Hello student, welcome in PN Nassar Public School online classroom. I am your bio teacher Sivendra Kumar and this is the chapter, the fundamental unit of life, that is cell for class 9. ठीक है, तो हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस कर रखा है कई चीज़ों के बारे में, जिसमें सेल में हम लोगों ने स्टडी किया है, सेल्स के 3 रीजन्स को स्टडी किया है, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस जो वीडियो था, इस वीडियो में हम लोगों ने स्टडी क्या किया था, हम लोगों ने किया था सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। न्यूक्लियस ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है न्यूक्लियस के बारे में, और जो थर्ड था जिसको हम लोगों ने साइटोप्लाज्म पढ़ा था, और उसमें उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन हो चुका है। अब जो है उसमें कुछ ऑर्गेनेल्स भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब अगला जो ऑर्गेनेल्स है जिसको आज हम लोग को डिस्कस करना है, दैट इज द लाइजोसोम्स। ओके, दैट इज द लाइजोसोम्स। ठीक है, तो ये जो लाइजोसोम्स है, व्हाट इज लाइजोसोम्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज लाइजोसोम्स? तो मैं बता रहा हूं आपको कि क्या होता है लाइजोसोम्स। नाउ these are simple tiny spherical sac-like structure, sac-like structure. Each lysosomes is a small vesicle surrounded by a simple membranous simple membrane होगा। simple membrane contains enzymes, these enzymes are made by rough endoplasmic reticulum, that is the rough endoplasmic reticulum. It means जो lysosomes है, these are the simple tiny spherical sac-like structure. Each lysosome is a small vesicle surrounded by a single membrane contain enzyme. This enzyme is made up by the endoplasmic reticulum, that is the rough endoplasmic reticulum. तो ये क्या होता है, एक मेम्ब्रेनस ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसपे एक सिंगल मेम्ब्रेन होता है, और इसके अंदर का जो ये सराउंडिंग है जिसको ये कवर अप किया रहता है, इनमें क्या प्रेजेंट होता है, इनमें प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स। ठीक है, इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये एंजाइम क्या है, ये एंजाइम मेड किससे होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अब देखो ये क्या होता है कि जनरली जो लाइजोसोम्स है, ये लाइजोसोम्स की कुछ फंक्शनिंग होती है, स्पेशल फंक्शनिंग होती है, और ये स्पेशल फंक्शनिंग होती क्या है, ये स्पेशल फंक्शनिंग है कि ये क्या करते हैं कि ये जो एंजाइम्स है जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये एंजाइम वर्क करते हैं डाइजेशन में। ठीक है, तो एक तरीके से अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या करता है, एक तरीके का है इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम है। क्या है, इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि क्या करता है कि सेल के अंदर अगर कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, या कोई फूड मटेरियल है, तो वो उसको क्या करता है, उसको डाइजेस्ट करने का वर्क करता है,
इसलिए इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ सेकेंड वन इज, इसको हम बोल सकते हैं गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम। गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम क्यों बोलेंगे, क्योंकि देखो कोई भी गार्बेज होता है, अगर हम उसको डिस्पोज करते हैं तो डिस्पोज करने के लिए एक स्पेशल सिस्टम बनाया जाता है, और ये स्पेशल सिस्टम का जो वर्क होता है, वो वर्क क्या होता है कि वो क्या करेगा, वो उस पर्टिकुलर जो चीजें हैं, जो मटेरियल्स है, जो रॉ मटेरियल्स हैं, इनको वो डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, और डिस्ट्रॉय करके उस चीज को फिनिश करता है, तो इसीलिए इसको गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम में बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज द, इट इज ऑल्सो नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ अ सेल। सुसाइडल बैग भी इसको कहते हैं सेल का। वो क्यों कहेंगे वो समझ जाओ। देखो होता क्या है कि जो सेल होता है, ये सेल क्या होता है, कभी कभी ये सेल खुद को डाइजेस्ट करता है। तो उस डाइजेशन में होता क्या है कि जो इसका ये आउटर जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। अब जब मेम्ब्रेन इसका डिस्ट्रॉय होता है, ये ब्रश करता है, तो ब्रशिंग के बाद क्या होता है कि जो इसका एंजाइम है, ये एंजाइम पूरे के पूरे सेल में फैल जाता है, और उसके बाद उस पूरे सेल को वो क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। तो उसका डाइजेशन कर देता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसे सुसाइडल बैग ऑफ अ सेल कहते हैं। इसके लिए स्पेशल टर्म यूज होता है, क्या था, इसके लिए जो स्पेशल टर्म यूज होता है, सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये क्या है, ये सुसाइडल बैग ऑफ द सेल है, यानी कि क्या करेगा, टोटली उस बैग को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। सुसाइडल बैग हो गया आपका। तो ये हो गया किसके बारे में, हम लोग का जो स्टेप है लाइजोसोम्स के बारे में हो गया। अगला जो हम लोगों को डिस्कस करना है, जो नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स है, वो ऑर्गेनेल्स कौन सा है, माइटोकांड्रिया। तो अगला हम लोग स्टार्ट करते हैं, कौन सा है, माइटोकांड्रिया। तो माइटोकांड्रिया पे डिस्कस करते हैं भाई कि व्हाट इज माइटोकांड्रिया। ठीक है, तो ये वाला मुझे लगता है आप लोगों ने सारा नोट कर लिया होगा। ठीक है, अगला जो स्टार्ट करना है हम लोगों को, दूसरा क्या है, वो है माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया। अब देखो जो माइटोकांड्रिया है ये प्लूरल है, अगर इसको सिंगुलर में लेके चलें तो इसके लिए क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रियन। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसका सिंगुलर के लिए टर्म यूज होता है। ये कैसा होता है, दीज आर टाइनी bodies, these are tiny body of various shape like cylindrical, rod shaped, spherical, each mitochondrion is bounded by a double membranous envelope. Double membranous envelope. outer membrane is porous. Outer membrane is porous and the inner membrane
inner membrane is thrown into बहुत गर्मी है foods. These foods are called crusty. What is called crusty? and have small round bodies known as F1 particles or particles are oxysomes. ठीक है, तो अब ये क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है और इसका जो शेप है वो शेप क्या होता है, वो वेरी करता है, वो सिलेंड्रिकल हो सकता है, रॉड शेप्ड हो सकता है या फिर स्फेरिकल हो सकता है. ठीक है, उसका जो डायग्राम है वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूं. देखो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इस स्ट्रक्चर में आपको दिखेगा ये है इनर मेम्ब्रेन जिसकी फोल्डिंग हो रही है. ये इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग हो रही है. अब देखो इस इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग में अगर हम बात करें कौन कौन सा स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट है, तो यहां देखिए, यहां पे हो क्या रहा है कि ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इन स्ट्रक्चर्स में कई आपको स्पॉटेड स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं. ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये क्या है, राइबोसोम्स. ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताऊं कि इनमें आपको ये जो आउटर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन. ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है. इसके बाद ये जो आपको फोल्डिंग दिखाई दे रही है अंदर की तरफ, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन. ये इनर मेम्ब्रेन है, तो दो पार्ट मैंने आपको बता दिया, ये चीजें हैं. अब यहां पे देखो, यहां पे आपका जो ये इनर फोल्डिंग हो रही है इसमें भी आपको ये गैप्स दिखाई दे रहे हैं. ये गैप्स क्या है, ये है, इसको कहते हैं मैट्रिक्स. ये जो मैट्रिक्स होता है एक्चुअल में ये कैसा होता है, जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेली स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोटीनिशियस होता है. ठीक, यहां पे ये हो गया. इसके बाद इसमें क्या होता है कि एक आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देगा, दैट इज द डीएनए मॉलिक्यूल. डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है, ये क्या है, डीएनए मॉलिक्यूल है. इसके बाद आप देखो जो इसकी इनर ये फोल्डिंग हो रही है, ये जो इनर स्ट्रक्चर ये ड्रॉ हो रहा है फिंगर लाइक, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यहां पे आप देखो क्रेस्टी. ठीक है, और इसी क्रेस्टी के ऊपर प्रेजेंट क्या होता है, आप देखो इसमें मैंने सब पे ड्रॉ नहीं किया है, एक जगह ड्रॉ कर रहा हूं, वही आप समझो कि इनर वाले सरफेस पे वो सब पे प्रेजेंट होगा. तो ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इसमें. ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसी स्ट्रक्चर को F1 पार्टिकल्स कहते हैं. क्या है ये, F1 पार्टिकल्स. ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका F1 पार्टिकल्स हो गया, जो कि इसमें आपको प्रेजेंट दिखाई दे रहा है.
इस F1 पार्टिकल्स, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, आपका माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हो गया। इस माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप होता है वो शेप वेरी करता है, ठीक है, वेरिएशन मैंने आपको बता दिया कि वो वेरी करता है। और इसका जो आउटर, ये जो आउटर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये आउटर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कैसा होता है, पोरस होता है, ठीक है। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है उनमें इनर साइड में फोल्डिंग शुरू हो जाती है, और जो इनर ये फोल्डिंग होती है, ठीक है, तो इसी पे प्रेजेंट होता है F1 पार्टिकल्स। अब मैं आपको बता दूं कि जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, इट इज द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। इट मीन्स it is site of cellular respiration, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसकी फंक्शनिंग में इसको मेंशन करते हैं कि इट इज द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। ये यहां पे क्या होता है कि जो रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, वो यहां पे होता है इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब जब रेस्पिरेशन होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, तो जाहिर सी बात है इसमें फॉर्मेशन क्या होगा, इसमें फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन होता है किसका, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और यही एटीपी क्या होता है, ये एटीपी हम लोग के लिए एनर्जी की करेंसी है, ठीक है, सेल के लिए एनर्जी की करेंसी है, उसको वो यूटिलाइज करता है और उसके यूटिलाइजेशन के बाद ही उसको एनर्जी प्रोवाइड होती है, जिसके वजह से वो अपनी सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। तो ये हो गया आपका फॉर्मेशन ऑफ द एटीपी। अब इसी फॉर्मेशन के वजह से, क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है सेल को उसकी अदर एक्टिविटीज के लिए, इसके वजह से इस माइटोकॉन्ड्रिया को एक स्पेशल नेम देते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोला, ये आपको क्लियर हो गया। ये इसलिए बोलते हैं इसको पावर हाउस ऑफ द सेल्स, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये क्या करेगा, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल्स को। और जिस जैसे सेल है, सेल में ये एक ऑर्गेनेल्स का काम कर रहा है, एक ऑर्गेनेल्स है, तो जब ये एनर्जी प्रोवाइड करता है तो इसी एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है, किसके थ्रू, इसको यूटिलाइज किया जाता है जो सेल से फॉर्म जो बॉडी है, ये बॉडी अपने किसी भी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए वो इसकी जो करेंसी जो इसमें फॉर्म होती है, दैट इज द एटीपी, उसको वो यूटिलाइज करता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। अब एक चीज और आप समझ जाओ कि जो पावर हाउस ऑफ द सेल तो बोल दिया हम लोगों ने, इनमें आपको कुछ स्पेशल चीजें दिखाई दे रही हैं। देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, डीएनए मॉलिक्यूल्स, ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, डीएनए मॉलिक्यूल्स। इसके अलावा इसमें राइजोसोम्स भी दिखाई दे रहे हैं, दोनों चीजें दिखाई दे रही हैं। अब इसका एक स्पेशल कैरेक्टर ये है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स क्यों बोलते हैं वो समझ जाओ। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें एक स्पेशल कैपेबिलिटी होती है, और वो स्पेशल कैपेबिलिटी ये है कि ये अपना जो प्रोटीन है, कुछ प्रोटीन्स को ये सिंथेसाइज कर सकता है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकता है। और सेकेंड वन कि इनमें डिवाइड करने की कैपेबिलिटी होती है, ये क्या करेंगे, सेल्फ को रेप्लिकेट कर सकते हैं, इनमें डिवीजन हो सकता है, और वो डिवीजन का जो पावर होता है वो एक सेल को होता है। तो सेल अपने आप में एक इंडिविजुअल, एक ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर होता है। बट यहां पे क्या है कि इसमें कुछ ही राइबोसोम्स, यानी कि ये टोटली इसके पास सारा कुछ स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ तो है। अगर कुछ में देखा जाए तो इसमें जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, राइबोसोम्स है, इसका खुद का भी एक सेटअप है जिससे कि ये अपने लिए चीजों को फॉर्म कर सकता है, अपने लिए प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सकता है। इसके वजह से इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स। और इसी से आप ये समझिए कि स्टार्टिंग में इसको ये भी कंसीडर कर सकते थे कि ये कैसा होता है, ये एक प्रोकैरियोटिक जो है वो स्ट्रक्चर है, और यही प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर्स की जो असेंबलिंग होती है,
यूकैरियोट्स जैसे फॉर्म होता है उसी की असेंबलिंग से, जैसे आपको प्रोकैरियोट्स वाला बताया वैसे ये हो जाता है। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक था, इस वीडियो में 2 चीजें हम लोगों ने क्लियर कर ली, लाइजोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो आपको मुझे लगता है ये सारा कुछ बहुत प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट होगा तो वो आपको क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये पूरी चीजें आप कंफर्म कर लीजिए कि ये चीजें इस तरीके से पढ़नी। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल।